गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके बाल महाभारत बुक से 25 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपने सबने अपनी नोटबुक कंप्लीट कर रखी होगी 25 चैप्टर तक। आज हम 26 चैप्टर राजदूत संजय रीड करेंगे। उपपल्लव नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित की। उधर कौरवों ने भी अपने मित्रों द्वारा काफी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी, जो 11 अक्षौहिणी तक हो गई थी। पांचाल नरेश के पुरोहित जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, नियत समय पर धृतराष्ट्र की सभा में पहुंचे। यानी कहते हैं उपल्लव नगर में रहते पांडवों ने अपने मित्र राजाओं द्वारा दूतों द्वारा काफी सेना इकट्ठी कर ली थी। 7 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हो गई थी। उधर कौरवों की भी 11 अक्षौहिणी सेना हो चुकी थी। और पांचाल नरेश के पुरोहित युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर कौरवों के पास गए थे। यथावधि कुशाल समाचार पहुंचने के बाद पांडवों की ओर से उन्होंने संधि का प्रस्ताव, जैसे कि हम जानते थे कि वो पांडव चाहते थे कि पहले संधि हो, युद्ध ना हो, तो ये बात उनकी ओर रखी। युधिष्ठिर का विचार है कि उन्होंने युधिष्ठिर कह दिया कि युद्ध से नाश होगा, इसी कारण से युद्ध से घृणा करते हैं, वो नफरत करते हैं, वे लड़ना नहीं चाहते। इसलिए न्याय तथा पहले के समझौते के अनुसार ये उचित होगा कि आप हिस्सा देने की कृपा करें, इससे विलंब नहीं यानी देर न करें, आपने उनका हिस्सा दे दीजिए। ये सुनकर विवेकशील और महारथी जो भीष्म थे वही बोले यही न्याय उचित है, यानी ये न्याय उचित है कि उनका राज्य वापस दे दिया जाए। ये भीष्म की बात जो ये थी कि उनको वापस राज्य देने की, तो ये बात कर्ण को अच्छी नहीं लगी। वो बड़े क्रोध के साथ भीष्म की बात काटकर उन दूत की ओर देखकर बोले 13वां वर्ष पूरा होने से पहले उन्होंने प्रतिज्ञा भंग कर दी, अपने आप प्रकट हो गए हैं और शर्त के अनुसार फिर से 12 वर्ष के लिए उनको वनवास भोगना चाहिए, यानी वो संधि की बात नहीं मानना चाहते थे। कर्ण के इस बार बीच में उनकी बात काटकर बोलने से भीष्म को बड़ा गुस्सा आ गया था और बोले राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें मत करो। युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार हम संधि नहीं करेंगे तो निश्चय युद्ध छिड़ जाएगा और उसमें दुर्योधन आदि सबको हार मानकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। यानी अगर हम उनसे युद्ध करते हैं तो हमारी हार ही होगी और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। भीष्म की बातों से सभा में खलबली मच गई। देख ये भी भीष्म ऐसी बातें कर रहे थे, सभा में खलबली मच गई। तो धृतराष्ट्र बोले संसार की भलाई के देखकर मैंने यह निश्चय किया है कि मैं अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजूंगा, यानी वो भी संधि करना चाहते थे। फिर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा, संजय तुम पांडु पुत्रों के पास जाओ, श्री कृष्ण सात्य की विराट और राजाओं से भी कहना कि मैंने सप्रेम उनकी कुशल पूछी है और मेरी तरफ से जाकर यही कहो कि वे युद्ध की चेष्टा न करें, यानी वो भी एक तरह से शांति ही चाहते थे। संजय उपल्लव नगर को रवाना हो गए। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर की सभा में सबको विधिवत प्रणाम करके बोले धर्मराज महाराज धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी और कहा है कि वह युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वे तो आपकी मित्रता चाहते हैं। यानी दोनों तरफ से एक तरह से मित्रता की बातें हो रही थी और युद्ध ना करने की चेष्टा हो रही थी। संजय की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए, खुश हो गए। मैं तो संधि ही चाहता हूँ, युद्ध का विचार करने से तो मेरा मन वैसे भी घृणा से नफरत से भर जाता है। यदि हम अपने राज्य मिल जाएगा तो हम क्यों युद्ध करेंगे, हम तो सारे कष्ट भूल जाएंगे अपने। संजय ने कहा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पुत्र ने तो अपने पिता की बात पर ध्यान नहीं देते हैं और न ही भीष्म की कुछ सुनते हैं, यानी दुर्योधन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। आप न्याय पर स्थिर हैं, आप युद्ध की चाह न करें तो युद्ध नहीं होगा। संजय की बात सुनकर युधिष्ठिर बोले संजय श्री कृष्ण दोनों पक्षों के लोगों के हित चिंतक, यानी दोनों पक्ष का भला सोचते हैं, इसलिए जो वो सलाह देंगे मैं वैसा ही करूंगा। तब श्री कृष्ण बोले मैं स्वयं हस्तिनापुर जाकर जाना उचित समझता हूँ, मेरी इच्छा है कि कौरवों से संधि की जा सकती है तो की जाए, यानी युद्ध तो वो भी नहीं चाहते थे। श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर फिर बोले संजय कौरवों की राज्यसभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र को मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुनाना कि कम से कम हम 5 गांव ही दे दे, 5 से इसी में संतोष कर लेंगे और संधि करने को तैयार है। यानी वो कह रहे थे कि 5 गांव दे दे तो भी हम मान जाएंगे और युद्ध नहीं करेंगे। युधिष्ठिर के संदेश लेकर संजय पांडवों तथा श्री कृष्ण ने विदा लेकर हस्तिनापुर को रवाना हो गए, यानी उनको अपना संदेश संजय ने दे दिया और उनका संदेश ले भी लिया। तो उन्होंने जो भी बात हुई थी वो सारा हाल वहां पर कह सुना गया। जब संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने के बाद धृतराष्ट्र से बोले राजन कर्ण बार बार यही दम भर रहा है कि खत्म कर डालूंगा, यानी कर्ण का तो यही चाहता था कि वह सबको मार दे, किंतु मैं कहता हूँ कि पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा, यानी वो कह रहे थे कि कर्ण में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि वो पांडवों का 16वां हिस्सा भी है उसमें। तुम्हारा पुत्र उसी में कहे चलता है, जो दुर्योधन है वो कर्ण की ही मानता था और अपने नाश का अपने आप ही आयोजन कर रहा है। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।